हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका हमारे शिव शक्ति ज्योतिष में। आज हम फिर से बात करेंगे साधना की, क्योंकि एक मंत्र करते ही, साधना करते ही आपको परी आपके हाजिर आपके सामने रहेगी। तो बात करेंगे परी साधना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक रात में या फिर 3 रात में या फिर एक रात में आपको मंत्र करते ही साधना सिद्ध होती है। तो कैसे करेंगे, क्या उसको भोग देंगे और कैसे उसकी आहुति देनी है, तो ये सब हम बताएंगे अभी। तो पहले सुन लें, आपके वस्त्र होने चाहिए पूरे वाइट। आप जो आसन पर बैठेंगे वो भी वाइट होंगे। एक टोकरी में वाइट कपड़े बिछाकर परी के पूरे सर से लेकर पाँव तक का लाल सफ़ेद, ये दोनों में से कोई भी एक पूरे वस्त्र जो होते हैं सर से पाँव तक का, वो पूरे वस्त्र का श्रृंगार वहाँ रख देना है। जाके बिंदी है, कान में बूटी है, वैसे सभी जो स्त्रियों के श्रृंगार होता है वो रेड कलर में लो तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपको वाइट कलर की बिछानी है, पूर्व की ओर मुँह देख के आपको साधना शुरू करनी है। राइट हैंड में शुद्ध का दिया जलाए, लेफ्ट हैंड में अगर आपको तामसी साधना करनी है तो चमेली के तेल के साथ थोड़ी मदिरा, और सात्विक करनी है तो चमेली के तेल के साथ थोड़ा इत्र लगा के या लेफ्ट हैंड में दिया जलाए, राइट हैंड में शुद्ध का दिया जलाए। 5 स्वीट रखे, 5 गुलाब के फूल रखे, 5 सुगंधित अगरबत्ती रखे और मीठे पान भी रखे। पूरे जहाँ शांत कमरा हो वो शांत को आप गुलाब की इत्र से या कस्तूरी इत्र से पूरी सब जगह आप छटकाव करें इत्र का। तो उसी प्रकार जो है ये साधना होती है। तो इस आप जो है ये लायक आपके लिए, अगर साधना कर कर के थक चुके हैं तो हम सारी साधनाएं फ्री में करवाते हैं। 2 साधना तो आपके लिए ही बनी है, जो साधना कर कर के थक चुके हैं। वो साधना है अप्सरा एवं यक्षिणी साधना। तो उसी प्रकार ये 2 साधना में ये जो है उसकी भी ऐसी ही साधना है। पूर्व की ओर बैठ के वाइट आसन और वाइट कपड़े पहन के, क्योंकि भी वाइट की होनी चाहिए, लेकिन जो उसमें श्रृंगार रखना है वो आपको रेड कलर का रखना चाहिए। 5 गुलाब के फूल और गुलाब का इत्र हो तो और अच्छा है, या फिर केसर कस्तूरी इत्र। आप जो कमरे में साधना करोगे या फिर कोई भी बरगद के पेड़ के पास जाके, जहाँ आप शांत कमरे में या फिर शांत जगह पे जाके वो सब जगह आप रखें। फिर सूखे लकड़े और सूखे गोबर जो होता है गाँव का, वो लेके जब आपकी साधना तो मंत्र जो मैं देता हूँ वो 3 दिन में आप पूरे कर लो। उसके बाद वो जाप करने के बाद आपको आहुति देनी है। अगर तामसिक करनी है तो नवज भी उसमें डालना पड़ेगा। अगर सात्विक करनी है तो पंचमेवा की आहुति, केसर पेंडा की आहुति दे सकते हो। लेकिन पहले जो मैं सब बता दूँ, आप संकल्प करें, पहले इंद्रदेव को आह्वान करें, कहे इंद्रदेव मेरी मनोकामना इच्छित, मैं आपसे साधना कर रहा हूँ, तो आप स्वर्ग लोक में से आप यहाँ पृथ्वी लोक में परी जरा जो भी काम करना है तो उसको संकल्प करें। इंद्रदेव की प्रतिमा ना हो आपके पास तो हमारे पास अवेलेबल है, उसके यंत्र भी है, परी साधना के, यक्षिणी के, अप्सरा के, सारे यहाँ यंत्र अभी जो जरूरी होते हैं साधना में वो हमारे पास अवेलेबल है, आप बुकिंग करवा सकते हो। और माला भी और जो सामग्री भी चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप बुकिंग करवा सकते हो। तो पहले इंद्रदेव का सुचार पूजन करें, फिर परी यंत्र जो भी हो परी उसके यंत्र तो सुचार पूजन करें। उसको भी केसर का तिलक आप इंद्रदेव की प्रतिमा को लगाए। नदी को जो है वो वाइट, जो सिंदूर आता है वो वाइट और या फिर रेड आता है वो आप लगा सकते हो। सभी जगह सिद्ध कस्तूरी इत्र छिड़काव करके आप साधना में बैठ जाए। 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में ये साधना। मंत्र जो मैं है ये व्हाट्सएप में देता हूँ, क्योंकि कॉपी कर लेते हैं, लाइव में या वीडियो में नहीं देता। तो इसी प्रकार जो है ये पूरी साधना किया है। अगर आप उजड़ जगह पे जाके मगर के पेट के पास या फिर श्मशान में जाकर भी कर सकते हो, लेकिन आपका मनोबल अच्छा होना चाहिए।
जो मैंने कहा सुन लीजिए फिर से, क्योंकि वाइट कलर में कपड़ा रखा है, लेकिन जो वहाँ श्रृंगार रखने हैं परी के वो रेड कलर के ही सब होने चाहिए, यानी उसके वस्त्र, सारी ब्लाउज और वही सब जो है वो रेड कलर के होने चाहिए। तो अच्छा है, जहाँ शांत कमरे हो वहीं 1 या 2 दिन आप भोग पे सोइए, ना ही बेड पे सोइए, ना ही सेटी पे सोइए, यहीं पलंग पे सोइए, नीचे ही सोना है भोग के ऊपर। और जहाँ तक साधना चले तब तक ब्रह्मचर्या का आपको पालन करना होगा। उसके पहले या उसके बाद जहाँ तक वह वस्त्र धारण, वो आके वह वस्त्र आपसे ना ले, जब तब तक आपको ये साधना करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में ये साधना हो जाती है सफल। तो उसी प्रकार जो है ये साधना में पहले वो प्रत्यक्ष सी होती है, तो आपसे उसको 3 वचन जो है मांगने हैं। पहला वचन जो है उसको बोलना है, मैं जो भी मंगवाऊँ आपसे वो आपको लाना है। दूसरा वचन में मांगना है कि मैं आपको जब भी पुकारूँ तब आपको हाजिर होना है। दूसरे में ही मांगना है, हमारे सारे परिवार की रक्षा आपको ही करनी है। ये प्रत्यक्ष आपको देखने लगे या फिर कोई ऐसा अनुभव हो तब ही मांग लेना। और तीसरा वचन जो है वो पेंडिंग रखना है, मैं जब भी चाहूँ तब आपसे तीसरा वचन मांगूंगा, और वो भी आपसे 3 बार मांगेंगी, याद रखिए। और मैं जो कहूँ ऐसे ही मांगिए। वो कहेगी पहला हमारी और तुम्हारी जो बात किसी को न बताए, दूसरा खाने के लिए मांगेंगी, लेकिन बोलना है मैं जो खाता हूँ वही आपको दे दूँगा। तीसरा वो बोलेंगे आपको दिल में रहना है तो आपको मना कर देना है, नहीं हाथों में ही रखना है, और या फिर आँखों में सब जगह रहे लेकिन दिल में नहीं रखते। तो यही है उसके समाधान, यही इसके नियम है। नियम भोपे सोए, जब तक साधना खत्म ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का व्रत और हो सके तो नॉनवेज में ऐसा कुछ ना खाइए। अगर आपको तांत्रिक करनी है तो आप खा सकते हो। इसलिए इतना ही, जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हो साधना, तो हम व्हाट्सएप पे फ्री में देते हैं। लेकिन इसके पास गुरु दीक्षा हो, अगर गुरु दीक्षा नहीं होती है किसी के पास तो उसको कोई भी साधना हानि पहुंचाती है, और मैं फ्री भी नहीं देता। लेकिन जिसके पास गुरु दीक्षा हो वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करे, तो सारे वीडियो में हमारा लिंक है 9106535964। सारे साधनाओं के मंत्र एवं यंत्र आपको मिल जाएंगे, फ्री में ही करवाते हैं। कोई भी साधना हो, लेकिन गुरु दीक्षा आपके बिना नहीं, गुरु दीक्षा होनी चाहिए, उसको ही हम फ्री में देते हैं कि इसके अलावा आपको हानि हो सकती है। तो यही है साधना का रूप। राइट हैंड में सूर्य का दिया, लेफ्ट हैंड में अगर आपको तांत्रिक करनी है तो जीरा एवं चमेली के तेल का दिया, अगर सात्विक करनी है तो चमेली तेल के साथ थोड़ा इत्र मिला लो और काम समाप्त। 1 या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में व्हाट्सएप नंबर जो है उसमें वहाँ बोलना है हमारे पास गुरु है तो आप हमको फ्री साधना दे, तो हम उसके मंत्र आपको दे देंगे, वही करना है। और इंद्रदेव का मंत्र जैसे ऐसे करते हो, उसके मंत्र होने के बाद उसकी भी आहुति देनी है। जव तिल, काले तिल से और पंचमेवा से, खीर से, वो आप उसकी आहुति दे सकते। अगर तांत्रिक करना हो तो फिर सब नदी नॉनवेज सभी प्रकार की आहुति होगी। तो आपके लिए इतना ही। ये पूरी वाला वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। याद रखिए सारी साधनाएँ हम फ्री में करवाते हैं। तो जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।